नमस्कार दोस्तों। जैसा कि दोस्तों यूपीएससी सिविल सर्विस का रिज़ल्ट आया और ख़ासकर 12 जून का रिज़ल्ट था। 14,624 बच्चों को बुलाया जा रहा है मेंस पेपर लिखने के लिए और ये जो पेपर है 15 सितंबर 2023 से जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अगर हम बात करें मेंस में, तो अब जो आपको रणनीति या प्लानिंग बनाना होगा कि अब आपको लगभग मान के चलिए कि उन बच्चों के कैटेगरी में आना होगा जिनको पीआई के लिए बुलाया जाएगा, यानी कि पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब कहीं ना कहीं दोस्तों क्या था कि लगभग 12 से 13 लाख लोग पेपर लिखे और उसमें फ़िल्टर होकर के लगभग 14,624 बच्चों को मेंस के लिए जो है मेंस लिखने के लिए बुलाया जा रहा है। और इसके साथ साथ दोस्तों इसमें भी फ़िल्टर होने के बाद देन इंटरव्यू में जो है कॉलिंग आएगा फिर फाइनली आप लोग यूपीएससी शाहजहाँ रोड धौलपुर हाउस जाइएगा और वहाँ पर इंटरव्यू दीजिएगा और देन फाइनली आप लबासना जाइएगा। तो जैसा कि हमारा जो सीरीज़ है टिकट टू लवासना में, और हम आपसे मैंने पहले ही सेशन में मैंने आपको बताया था कि अब जो हमारा एक सीरीज़ चलेगा ये टोटली मेंस को टारगेट करते हुए चलेगा, जिसमें हम लोग कंप्लीट जीएस के पेपर का एक ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे। क्या वो इंपॉर्टेंट थीम्स था, कौन सा टॉपिक है अलग अलग जीएस सेक्शन में जिसको सबसे पहले आपको रेडी करना है। और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर हम बात करें आंसर राइटिंग का, तो ऐसे बच्चे जो सीरियस एस्पायरेंट होते हैं यूपीएससी का, वो डे 1 से ही जो है यूपीएससी का आंसर राइटिंग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि इन कम टाइमिंग्स में अब आपका जो कंपटीशन होगा वो रियल कॉम्पिटिटर के साथ होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों जितना भी सारा जो कॉम्पिटिटर है 14,624 जो बच्चे लोग हैं उनके सामने भी वही परिस्थिति होगी जो आपके सामने रहेगा, वही डिफ़िकल्टी रहेगी जो आपके सामने रहेगा। तो आपको नर्वस तो बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहला क्या है दोस्तों, आपको ये सबसे पहला पॉइंट पकड़ के चलना है कि यूपीएससी के पेपर में लोग प्रीलिम्स का पेपर को एनालाइज करते हैं लेकिन मेंस को नहीं करते हैं। ये एक ब्लंडर मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आप किसी भी XYZ कोचिंग का मॉक टेस्ट लगाते हैं मेंस में, लेकिन एक्चुअल जो क्वेश्चन है यूपीएससी का जो मेंस में लास्ट ईयर पूछा गया है उसको भी सॉल्व करना काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, और कम से कम 5 सालों का पेपर। क्योंकि मैंने जब एनालाइज किया कंप्लीट पेपर को, चाहे वो आपका जीएस का पेपर हो जिसमें 1 2 3 4, देन इसके बाद आपका ऐसे पेपर हो गया। लैंग्वेज पेपर तो एक क्वालिफाइंग इन नेचर होता है जिसमें 300 मार्क्स का है और जिसमें 25% जो है मार्क्स आपको लाना होता है। डैट मीन्स कि आपको लगभग 75 नंबर लाना रहता है। और इसके साथ आपका एसे का पेपर है। तो लास्ट ईयर या उससे पहले मान के चलें एसे के पेपर में तो कुछ फिलोसफिकल एसे था, लेकिन इसमें भी आपको एक ऑप्शन दे दिया जाता है कि पेपर ए एंड बी करके, जिसमें से आपको 2 एसे लिखना रहता है। पेपर ए यानी सेक्शन ए से एक एसे और सेक्शन बी से जो है आपका दूसरा एसे। बट कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आपका बेहतरीन रणनीति एंड प्लानिंग नहीं होगा तो हो सकता है कि 14,624 बच्चों में जो 2,000 बच्चों को बुलाया जा रहा है तो वहाँ पर मे बी आपको या फिर जो तैयारी कर रहे हैं उनको ना बुलाया जाए। तो इन्हीं सारा डिफ़िकल्ट जो फेजेस होता है और इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम समझते हुए हम लोग सबसे पहले काम क्या करेंगे कि जीएस पेपर का एक ट्रेंड एनालिसिस चेक करेंगे। और कहीं ना कहीं जो 5 साल का जो पेपर होता है वो रिपीटेड होता है दोस्तों। देखिए बहुत सारा मिथ है कि क्या मेंस में पेपर रिपीट होता है। देखिए थीम्स जो है ऑलवेज रिपीट होता है। मैं बहुत सारा क्वेश्चन आपको शो करूंगा आज, और कुछ एक प्लानिंग भी आज जो है इस वीडियोस के माध्यम से आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको ट्राई करना है क्या दोस्तों कि लास्ट ईयर का जो पेपर है उसको अच्छे से जो है सॉल्व करना है आपको, और डे बाय डे आपको आंसर राइटिंग में खतरनाक लेवल पे जो है आपको प्रैक्टिस करना है। देखिए एग्जाम का जो सिचुएशन होता है उसमें काफ़ी कह सकते हैं कि एक प्रेशर होता है, डिफ़िकल्टीज होता है। आप ही सोचिए ना कि जैसे मान लीजिए जीएस पेपर आप लिख रहे हैं तो एक दिन में तो जो 2 जीएस पेपर आपको लिखना है, एक दिन में आपको 2 जीएस लिखना है। मान लीजिए GS1 है और उसके बाद आपका GS2 का पेपर है। अब जो GS1 का जो सेक्शन है ये लगभग मान के चलिए आपके सुबह 9 से 12 तक चलेगा आपका। उसके बाद GS2 का जो पेपर है सेम डे 2 से 5 तक चलेगा। यानी एक दिन में आप 2 जीएस पेपर लिखिएगा जिसमें से 3-3 घंटा का जो है टाइमिंग है आपका। और हर जीएस पेपर में दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन है, और उस 20 क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो 150 वर्ड्स में होगा और कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो 250 वर्ड का होगा। यानी कि 10 नंबर और 15 नंबर का रहेगा। और लगभग मान के चलिए कि इस 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलेगा। तो एक अप्रॉक्स अगर हम बनाएं तो 1 घंटा को एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मान के चलिए कि 8.5 से 9 मिनट का टाइमिंग आपको मिल सकता है ऑन एन एवरेज। तो यहाँ पर होता है दोस्तों प्रैक्टिस करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और स्पेशली लास्ट ईयर का जो पेपर है पिछले 5 सालों का उसको एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहाँ से आपको क्या होगा कि एक थीम्स जो है वो आपको पकड़ के सामने आ जाएगा।
लेकिन आप थीम्स के लिए चिंता नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये जो मेरा सेशन है ये कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें मैं अलग अलग जीएस पेपर का ट्रेंडिंग, उसका थीम और फुल प्रूफ के साथ मैं ये भी चीज़ शो करूँगा आपको कि कहाँ कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, कैसे कैसे थीम्स रिपीट होता है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए। आप सिर्फ फोकस कीजिए कि हमको मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करना है, और साथ साथ हमारे साथ आपको जुड़े हुए रहना होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मेंस के सिलेबस के रिगार्डिंग, तो जैसे आप सभी लोगों को मालूम है दोस्तों कि जीएस पेपर की अगर हम बात करेंगे तो आपका एक हो जाता है GS1, देन इसके बाद आपका GS2, देन इसके बाद आपका GS3, और लास्ट बट नॉट द लिस्ट आपका GS4 का सेक्शन, ऐसे मान के चलिए। अब देखिए ये जो 4 इंपॉर्टेंट पेपर है जीएस का, ये अलग 250 करके हो गया, यानी कि 1000 मार्क्स का, 1000 मार्क्स का। अब अगर हम बात करेंगे ऑप्शनल पेपर का दोस्तों, तो ऑप्शनल पेपर क्या होता है कि 2 पेपर में डिवाइड हो गया आपका, ये 2 पेपर में, यानी कि पेपर 1 और इसके साथ साथ आपका पेपर 2। अब आपका जो भी ऑप्शनल है, चाहे आपका पबैड हो, आंथ्रो हो, पॉलिटिकल साइंस एंड IR हो, या फिर कह सकते हैं कि आप सोशियोलॉजी हो, यानी कि जो भी ट्रेंडिंग चलता है या अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो भी आपने चूज़ किया है। तो अब जो ये ऑप्शनल पेपर है दोस्तों, ये टोटल आपका 500 हो जाता है, और इसके साथ आपका ऐसे पेपर दोस्तों ये आपका 250 नंबर का हो जाता है। तो कुल अगर हम मिला देंगे दोस्तों इसको तो 1750 नंबर हो गया। और इसके साथ अगर हम बात करेंगे, जैसे ही आप मेंस क्वालिफाई कीजिएगा तो आपका इंटरव्यू जब होगा तो आपका 275 नंबर का इंटरव्यू हो जाएगा। तो हमारा आज के सेशन में मैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड, उन चीज़ों को साझा करूँगा। और इसके साथ साथ जैसे ही मेरा ये टिकट टू लबासना का सीरीज़ है, सो इस पार्टिकुलर सीरीज़ में कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डिस्कस करूँगा, कई सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा, और साथ साथ ये जो सीरीज़ हमारा कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिविटी, इसके साथ आपका थीम्स, इसके साथ प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस, इसके साथ साथ आपका ट्रेंडिंग, इसके साथ आपका थीम्स के साथ साथ आपका क्या करंट अप्रोच हो सकता है, क्या वो रणनीति हो सकता है, ये सारा चीज़ आपके साथ साझा करूँगा दोस्तों। और इसके साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट फुल प्रूफ के साथ एक मार्कशीट भी शो किया जाएगा, जिसमें ये बताया जाएगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें GS2 और प्लस आपका GS3 का, तो ये जो GS2 का पेपर है और GS3 का पेपर है, ये काफ़ी करंट अपडेटेड होता है, काफ़ी करंट अपडेटेड होता है। और इसमें अगर मान लीजिए आपका कि 100 या 100 प्लस नंबर होता है तो अच्छा एक माना जाता है। लेकिन जैसे ही GS4 का पेपर आ जाएगा एथिक्स का, तो वहाँ पर आप मान के चलिए कि 110 प्लस नंबर बहुत अच्छा माना जाता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ भी आपको दिखा देते हैं ताकि आपको और थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हो जाए। देखिए जैसा कि सिविल सर्विस आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे कि सिविल सर्विस का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था अगर हम कह सकते हैं CS मेंस में, तो देखिए जनरल कैटेगरी में कितना गया था, तो 748 नंबर आपका गया था जनरल कैटेगरी में। मैं बात करूंगा ज़्यादातर जनरल कैटेगरी का, ठीक है। इसके बाद आपका EWS का। अब कहीं ना कहीं दोस्तों आपका रणनीति ये होना चाहिए कि जितना भी GS का पेपर है और इसके साथ ऑप्शनल पेपर है और इसके बाद आपका SA पेपर है, तो इसमें कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ये रिमेंबर रखना है, एक तो मैंने आपसे बताया आपका कि GS2 और GS3 का जो पेपर है ये काफ़ी करंट ओरिएंटेड रहता है, काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है, काफ़ी करंट ओरिएंटेड रहता है। तो इसमें स्टैटिक प्लस करंट दोनों का पोर्शन को ऐड ऑन करके जो है इसको चलाना होगा, इसको अच्छे से आगे बढ़ना होगा। और इसके साथ साथ दोस्तों लगभग अगर मान के चलिए अच्छा मार्क्स के बारे में, तो मान के चलिए आपके 100 प्लस मार्क्स इसमें अच्छा माना जाता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे GS4 में, तो GS4 में मैंने ऑलरेडी आपको साझा किया कि लगभग मान के चलिए कि 115 या फिर कह सकते हैं कि 110 नंबर इसमें अच्छा माना जाता है। और उसके बाद आपका ऐसे पेपर हो जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों अगर हम लास्ट ईयर का कट ऑफ देखें 2022 का मेंस में, तो 748 नंबर था। उसके बाद इंटरव्यू हुआ, फिर एक फाइनल कट ऑफ बना। तो फाइनल जो कट ऑफ बना दोस्तों CS फाइनल, लगभग मान के चलिए 960 नंबर, 960 नंबर का क्या बना, फाइनल कट ऑफ बना। यानी कि मान के चलिए कि 1750 और प्लस 275, इसको अगर हम ऐड कर देते हैं दोस्तों 1750 को 275 से, तो मान के चलिए ये हो जाता है आपका 2025। और जब आपका नॉर्मलाइजेशन होगा तो 50% प्लस या 51, 53, 54, खैर 53, 54% तो आप मतलब कि एक टॉप लिस्ट में आ जाइएगा। तो इस तरह का कुछ नॉर्मलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको लास्ट ईयर का जो कट ऑफ वो शो किया। इसके साथ साथ मेरा ऑलवेज जो मकसद क्या है दोस्तों आपके साथ, ऑलवेज में जो मेरा मोटिव है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है
कि जीएस का जो पेपर अलग अलग रहता है उसका क्या वो इम्पोर्टेंट जो है रणनीति होना चाहिए, क्या वो थीम्स है जो ऑलवेज उस थीम को पकड़ के चलना है, और साथ साथ दोस्तों अलग अलग जो जीएस पेपर है उसमें कौन कौन सा जो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पोर्शन को आपको ध्यान देना होगा। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करेंगे जीएस 1 के पेपर में, तो नॉर्मल क्या होता है जीएस 1 के पेपर में, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, या इसके बाद आपका ज्योग्राफी का सेक्शन होगा, इसके बाद आपका सोसाइटी का सेक्शन होगा, इसके बाद आपका हेरिटेज एंड कल्चर का सेक्शन होगा दोस्तों। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन दोस्तों GS2 के पोर्शन का, तो GS2 में नॉर्मल आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा दोस्तों। पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बाद आप कह सकते हैं सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बाद आपका गवर्नेंस का एक पोर्शन हो जाता है, और साथ साथ दोस्तों लास्ट वन कॉन्स्टिट्यूशन तो मैंने बता ही दिया आपको। तो आप देख सकते हैं जो GS2 का जो पोर्शन है वो लगभग मान के चलिए कि करंट बेस्ड ज़्यादा रहता है, और इसमें 100+ मार्क्स अच्छा माना जाता है। इसी तरह दोस्तों अगर हम बात करें GS3 का, जो ये भी करंट बेस्ड ही रहता है GS3 का पोर्शन, जिसमें आपका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं, साइंस एंड टेक कह सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी का पोर्शन रहता है, प्लस एनवायरनमेंट का सेक्शन रहता है, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी रहता है, और आपका डिजास्टर मैनेजमेंट भी रहता है। तो कुछ ऐसा कोर टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, और कुछ ऐसा टॉपिक है जिसका आप मॉडल आंसर्स पहले से अगर बना के जाएंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों 2 काम आप जरूर कीजिएगा। पहला काम कि लास्ट 5 ईयर्स का पेपर को आप अच्छे से एनालाइज कीजिएगा, और सेकंड काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो भी आपका यूपीएससी का जो भी सिलेबस है 2023 का जो नोटिफिकेशन में या इससे पहले जो भी सिलेबस है यूपीएससी का, तो आपने अपने प्रिपरेशन में मेंस के सिलेबस का जो अलग अलग टॉपिक होता है, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री का सेक्शन है या फिर ज्योग्राफी का सेक्शन है, तो उसमें अलग अलग सिलेबस में जो लिखा रहता है उसका आपने एक अपना नोट्स जो है ऑलरेडी बना ही दिया होगा। तो अब आपको करना क्या है कि उस पार्टिकुलर नोट्स में ये अलग अलग जो टॉपिक है उसका एक मॉडल आंसर्स भी आपको पहले से रेडी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, ताकि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा उसका अगर आप मॉडल आंसर्स रेडी करके रखिएगा पहले से। तो देखिए GS2 और इसके साथ आपका GS2 और GS3, ये 2 इंपॉर्टेंट जो GS है ये काफ़ी ट्रेंडिंग रहता है और काफ़ी डायनेमिक रहता है ये, ठीक है ना। लेकिन मेरे इस सेशन में क्या होगा कि हम आपको एक थीम्स बताएंगे, आपको अगर इकोनॉमी पढ़ना है तो वहाँ पर कौन कौन से टॉपिक पे ज़्यादा आप फोकस कीजिए, क्या चांसेस है आ जाने का। देन इसके साथ साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, DM हो गया, और इसके साथ साथ GS2 का पोर्शन है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब हम बात करें GS4 के पोर्शन में, तो GS4 के पोर्शन में आपका नॉर्मल एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड है। तो नॉर्मल जब आपकी तैयारी जो चल रही होगी तो उसमें जो इसका स्टैंडर्ड सोर्सेस है वो आप कर ही रहे होंगे, और साथ साथ केस स्टडीज़ पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप फोकस कीजिएगा GS4 पे। और रहा बात अगर हम ऑप्शनल की बात करेंगे, तो ऑप्शनल क्या होता है दोस्तों, वो आपके मेरिट में आने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, तो वो क्या होता है कि वो पेपर अलग अलग GS में ओवरलैप करता है दोस्तों, और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल एंड हेल्पफुल होता है। तो हमारे इस सीरीज़ में कह सकते हैं या इस सेशन में कह सकते हैं कि मैं आपके साथ बिल्कुल थीम्स के अकॉर्डिंग चलूँगा, ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग चलूँगा, लास्ट ईयर पेपर को एनालाइज करके आपको समझाऊंगा कि क्या थीम पकड़ के आप चलें, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट वो टॉपिक है जिस टॉपिक को आपको सबसे पहले रेडी करना है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर से ज़रूर करना है दोस्तों, क्योंकि होता क्या है कि एग्ज़ाम का एक अलग सा प्रेशर होता है, और एक क्वेश्चन के लिए दोस्तों क्या होगा कि मात्र मान के चलिए 8 से 9 मिनट का आपको टाइमिंग मिलेगा, और आपके सामने वाले जो भी टॉपर या जो भी एस्पायरेंट एग्जाम दे रहे हैं मेंस का, उनके साथ भी वही चैलेंजेस है दोस्तों जो आपके साथ चैलेंजेस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप बिल्कुल बी प्रिपेयर हो जाइए, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कीजिए, अपने सिलेबस को और साथ साथ लास्ट ईयर पेपर को अच्छे लेवल पे जो है एनालाइज करना है, और मेरे साथ आप जुड़े हुए रहिए, क्योंकि हम आपको थीम्स, टॉपिक्स, इम्पॉर्टेंट कंटेंट, GS पेपर से लेके ऑप्शनल तक एक एक चीज़ को समझाएंगे, कई सारा फुल प्रूफ आपको दे भी देंगे कि कैसे रिपीट होता है क्वेश्चन, क्या थीम्स रिपीट होता है, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों। एक टॉपर्स का मैं आपको मार्क्स शो कर रहा हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे, इशिता किशोर जी, जिन्होंने साल 2022 में UPSC में रैंक 1 लाया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पेपर में, जैसे कि यहाँ पर आपका पेपर 1 जो था इनका, ऐसे पेपर जो था, वहाँ पर इनका देखिए मार्क्स 137 के करीब था। अब मैंने आपको क्या बताया कि ये जो है आपका GS1 का पेपर जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का पोर्शन होता है, तो इनमें इसका था 121 मार्क्स। अब देखिए ये जो GS
2 का जो पार्ट है यानी कि पेपर 3 यानी कि पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जो मैंने बताया, तो इनमें जो है इनका जो मार्क्स है आप देख सकते हैं दोस्तों 130 नंबर है। और मैंने पहले ही बताया कि 100+ नंबर GS2 और साथ साथ GS3 के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इनका देखिए 130 नंबर आया। इसके साथ साथ GS3 का बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पर भी दोस्तों आप देख सकते हैं GS3 में, तो यहाँ पर GS3 में इनका जो मार्क्स है वो लगभग मान के चलिए 88 नंबर आया है। तो कभी कभी होता क्या है दोस्तों कि मान लीजिए अगर आपका GS2 में मार्क्स थोड़ा कम आ जाएगा, लेकिन GS3 में अगर आपका मार्क्स ज़्यादा आ जाए तो ये दोनों क्या होता है, मैच कर जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हर GS में मार्क्स कम आया तो फिर आप फाइनल कट ऑफ में जो है जो रहता है, जैसे 748 रहा 2022 में, तो वो आप क्रॉस नहीं कर पाइएगा, जिसके कारण से आपको PI के लिए नहीं बुलाया जाएगा। तो बिल्कुल कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा, टू दी पॉइंट रहना होगा, प्रीवियस पेपर को अच्छे से एनालाइज करना होगा, उस पर मेंस का जो पेपर है आंसर राइटिंग करना होगा, और साथ साथ थीम्स को पकड़ के चलना होगा दोस्तों, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आप देख सकते हैं दोस्तों GS4 आपका जो एथिक्स का पेपर होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 112 नंबर आया था। मुझे आज भी याद है अनुदीप दूरी शेट्टी सर 2017 के जो टॉपर है रैंक 1, उनका जो एथिक्स का पेपर था उनका एथिक्स के पेपर में भी कम मार्क्स था, लेकिन उनके एसे के पेपर में आई थिंक 155 नंबर था। मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल डेटा 150 नंबर से ज़्यादा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं होता क्या, अच्छा देखिए एक और चीज़, इनका जो ऑप्शनल पेपर क्या है, पॉलिटिकल साइंस एंड IR। अब ऑप्शनल पेपर जो है वो होता है कितने नंबरों का, तो ऑप्शनल होता है दोस्तों वो 500 नंबरों का होता है। अब इनका देखिए पेपर 1 में कितना नंबर आया, तो पेपर 1 में इनका आया 147, और पेपर 2 में इनका कितना नंबर आया 166। ठीक है, अब इन दोनों को काउंट अगर कर दिया जाए 147 प्लस आपका 166 को, तो लगभग एक बेहतरीन नंबर आया दोस्तों, और इनका टोटल बनता है आपका 901 नंबर, और साथ साथ 193 इनका आता है इंटरव्यू में, और 1094 नंबर इसका फाइनल कट ऑफ बनता है। आपको बेहतरीन रणनीति बनाना है, हमारे साथ जो है थीम्स के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है, जो ट्रेंड एनालिसिस होगा उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगा। GS1 से लेकर के GS4 में जो अलग अलग इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है, चाहे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस का पीरियड हो, चाहे कह सकते हैं प्री इंडिपेंडेंस का पीरियड हो, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन हो, आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन हो, ज्योग्राफी में आपका इंडस्ट्रीज, देन आपका लोकेशन, देन आपका रिवर सिस्टम, इसके साथ GS3 में इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक, और GS4 में एथिक्स का जो पार्ट है दोस्तों, बिल्कुल थीम्स के अकॉर्डिंग बताऊंगा, फुल प्रूफ बताऊंगा, क्या क्या पॉइंट्स पे आपको फोकस करना वो बताऊंगा, और साथ साथ आपको एनालाइज करके दूंगा ताकि आपका मेंस में अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। और काफ़ी बार दोस्तों होता क्या है बच्चों के साथ कन्फ्यूज़न, कि वो क्या करते हैं कि कई सारा जो अलग अलग सोर्सेस होता है, जैसे आपका EPW हो गया, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, इन सब चीज़ों के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट करके उनको रिविजन्स नहीं कर पाते हैं। तो उनका भी एक प्लान आपके साथ साझा करूंगा कि कहाँ कहाँ से पिक करना है और कितना ज़्यादा डेटा आपको यूज करना है, ताकि आपका आंसर्स जो है खतरनाक और बेहतरीन बन पाए दोस्तों। मैं 1-2 क्वेश्चन आपके साथ साझा कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2022 का एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसमें ये पूछा गया, द मोस्ट सिग्निफिकेंट अचीवमेंट ऑफ मॉडर्न लॉ इन इंडिया इज द कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। डिस्कस दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट केस लॉ। ठीक है, देखिए सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट है, इस पार्टिकुलर मेंस के प्रिपरेशन में आपका कीवर्ड यहाँ पर डिस्कस मतलब बोला जा रहा है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और 150 वर्ड्स में लिखना है। देखिए कभी कभी दोस्तों बच्चे स्मार्ट बनने के लिए 150 जो वर्ड्स बोला जा रहा है तो आगे बढ़ा के या घटा के लिख देते हैं। ऐसा भी मिस्टेक नहीं करना है दोस्तों। आप अगर 150 वर्ड में लिख रहे हैं तो हो सकता है 155 160 हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको 180 190 करके कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज जो आपका टाइमिंग है वो बिल्कुल क्या है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं कि बिल्कुल बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, बिकॉज आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाइएगा। इस क्वेश्चन में देखिए क्या थीम है कि कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बाय द सुप्रीम कोर्ट, डिस्कस द स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट केस लॉ। यानी कि एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को लेकर के, उस केस लॉ को जो है आपको इस पार्टिकुलर क्वेश्चंस में जो है क्या करना है, जो रेलिवेंट होगा उसको आपको डिस्कस करना है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन आपका GS2 के पार्ट का है, लेकिन इसको कनेक्ट किया गया है दोस्तों आपका GS3 से। तो कहीं ना कहीं GS1 से लेकर GS4 का जो कनेक्शन होता है वो बिल्कुल ओवरलैपिंग का होता है दोस्तों। ठीक है, मैं आपके साथ ये नॉर्मल साझा कर रहा हूँ, एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ आपके साथ, इसके साथ और भी बेहतरीन तरीके से चलूँगा आपके साथ, ये मैं आश्वासन देता हूँ।
अब देखिए साल 2022 का वंस अगेन एक और क्वेश्चन था दोस्तों, जिसमें अगेन बोला गया डिस्कस करना, डिस्कस यानी कि कीवर्ड्स हो गया, क्रिटिकली एग्जामिन, इस तरह का जो अलग अलग कीवर्ड्स होता है। द रोल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बिकॉज एवरी एस्पायरेंट जो मेंस लिख रहे होंगे उनको ये पता होगा कि वीपी का रोल क्या होता है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन तो ये जो एस्पायरेंट है वो अटेंड करेंगे। लेकिन अब सवाल होता है दोस्तों, आपको कौन कौन सा वो पॉइंट जो है ऐड करना है, बिकॉज एग्जाम में इजी क्वेश्चन में क्या होता है कि हम लोग ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि ये अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन कई सारा जो बुलेट पॉइंट्स होता है उसमें से कुछ फिल्टर करना होगा और उसी पॉइंट को जो है चिपकाना होगा दोस्तों इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में। यहाँ पर थीम क्या है दोस्तों, देखिए एग्जीक्यूटिव का थीम है यहाँ पर कह सकते हैं। अगर हम बात करेंगे हमारे पिलर्स का, पूरा कंप्लीट ऑर्गन्स का, तो आप कह सकते हैं कि एक लेजिस्लेचर, देन एक एग्जीक्यूटिव, एक आपका जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर्स। तो यहाँ पर वीपी का जो है बोला गया है रोल क्या है, और चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा इसके बारे में बताया गया है। राइट नाउ जगदीप धनखड़ जी हैं, आप लोगों को पता होगा, और इसमें भी देखिए आप क्या बोला गया 10 नंबर का 150 वर्ड में। तो ये थीम भी आपको पढ़ के चलना है एग्जीक्यूटिव बॉडी का। इसके साथ साथ लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, देखिए करंट अफेयर से क्वेश्चन है, लेकिन ये GS2 का पोर्शन है। द गति शक्ति योजना नीड्स मेटिकुलस कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जैसे आपने पढ़ा भी होगा PQ मॉडल्स के बारे में, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो टॉपिक है आपका GS2 से GS3 पे कनेक्ट हो रहा है, टू अचीव द गोल ऑफ कनेक्टिविटी डिस्कस। और आपको याद है दोस्तों PM गति शक्ति जो योजना है काफ़ी न्यूज़ पे था उस वक्त, और इस पार्टिकुलर न्यूज़ को GS2 के क्वेश्चन में आपको बनाया गया है, और साथ साथ ये बोला गया है कि सरकार और प्राइवेट सेक्टर का क्या वो इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटीज़ है उसको आप डिस्कस कीजिए। तो देखिए दोस्तों हमारे इस सेशन में मैंने बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आपको अच्छा सा थीम्स मिलेगा, ट्रेंड एनालिसिस करके बताएंगे, इसके साथ साथ मेंस का पेपर कैसे आ सकता है, क्या आ सकता है, इन सारी चीज़ों को साझा करेंगे दोस्तों। हमारे साथ आप बने हुए रहें टिकट टू लवासना सीरीज़ में। मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।